अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। लिव इंक, तो देखें ये कितना सिलेबल हो गया है, 2 सिलेबल हो गया। देखें लिव फर्स्ट पार्ट, इंक सेकंड पार्ट। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 सिलेबल्स में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 2 सिलेबल हो गया। नेक्स्ट है फेमस, फेमस, फेमस। तो ये कितना फर्स्ट पार्ट हो गया फै और सेकंड पार्ट हो गया मस, फेमस। तो ये 2 सिलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फर्स्ट पार्ट ब्यू, सेकंड पार्ट टी, थर्ड पार्ट फुल। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। तो हमने क्या पढ़ा था, कौन से में 3 पार्ट्स, 3 सिलेबल में 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये हो गया 3 सिलेबल। ब्यूटीफुल, फेवरेट, 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 ठीक है। तो इसमें ये कितने होंगे, 1 पार्ट फॉर, वर, फे और वर इट, फेवरेट। 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, 3 सिलेबल में, ठीक है। डन, समझ आ गई। लिवन जो है वो 2 सिलेबल है, फेमस 2 सिलेबल है, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है और फेवरेट 3 सिलेबल वर्ड है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49, लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। उन्होंने हमें साइट वर्ड्स दिए, हमने उनको पढ़ना है। स्लीप, SLEEP, स्लीप। वॉक, WLK, वॉक। अगेन, AGAIN, अगेन। नो, NOW, नो। MAY, में। स्लीप होता है सोना, वॉक इसको वाल्क नहीं पढ़ेंगे, एल नहीं पढ़ते, लिखने में लिखते हैं WALK, वॉक, लेकिन पढ़ने में वॉक, WAK, वॉक, ठीक है, यानी चलना, वॉक करना। अगेन, दोबारा। नो, जानना। मे, शायद, यानी मे कर सकता हूँ, मे आए, मे काम कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। अब उन्होंने कहा है कि ये जो हमने आपको साइड वर्ड्स दिए हुए और जो बॉक्सेस दिए हुए, जो जिस बॉक्स में साइड वर्ड फिट आ रहा है आपने उसमें लिख देना। जैसे सबसे पहले में हमने लिखा MAY, में। AGAIN, अगेन। SLEEP, स्लीप। WALK, वॉक। KNOW, नो, ठीक है। तो ये हमने मे, अगेन, स्लीप, वॉक, नो हमने लिख लिए, जो जिस बॉक्स में फिट आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उन्होंने कहा कि हमने आपको वर्ड्स दिए हैं, उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, आपने वो मिसिंग लेटर्स लिखने हैं और वर्ड्स को कंप्लीट कर लेना है। जैसे सबसे पहला है कोल्ड, तो इसमें L मिसिंग है, तो हमने लिख लिया L, तो ये क्या बन गया वर्ड, कोल्ड, COLD, कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है लाइट, और इसमें क्या मिसिंग है, LIG-TS, इसमें एज मिसिंग है, तो हमने एज लिख लिया, तो ये बन गया लाइट्स, LIGHTS, लाइट्स। नेक्स्ट है TANSPOT, तो ये वर्ड है ट्रांसपोर्ट, तो इसमें R, दोनों जगहों पे, दोनों ब्लैंक्स में R मिसिंग है, तो हमने लिख लिया R, TRANS, ट्रांस, PORT, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल, इसमें V मिसिंग था, हमने V लिख लिया, तो ये ट्रैवल बन गया। नेक्स्ट है RLE, RULE, रूल, RULE, रूल, रूल यानी ये जो उसूल होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू मिस था, हमने वो लिख लिया, तो ये बन गया रूल, ठीक है। डन, ये आपको समझ आ गई है। कम टू द नेक्स्ट वन, ग्रामर। वर्ड्स टू शो पोजेशन। अब कौन से वर्ड्स होते हैं जो पोजेशन को शो करते हैं। अब आप सोचोगे पोजेशन क्या होता है, तो पोजेशन मैंने आपको बताया, किसी को याद है, गुड। पोजेशन जिससे हमारी मलकियत ज़ाहिर होती है, कोई ऐसे लफ्ज़ जिससे हमें पता है कि ये चीज़ हमारी है, यानी हमारी मलकियत शो होती है। अगर किसी और की चीज़ है तो उसकी मलकियत, उस लड़के की, लड़की की मलकियत शो होगी कि यानी ये चीज़ उसकी है, तो इसको पोजेशन कहते हैं। जो चीज़ मतलब जो पोजेशन को शो करती है, जो मलकियत को शो करती है कि यानी ये चीज़ किसकी है, ठीक है। सम वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पोजेशन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि कुछ जो लफ्ज़ होते हैं वो पोजेशन के लिए शो होते हैं, यानी मलकियत के लिए शो होते हैं, किसकी, इंसान की, चीज़ की और जगह की, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, उसमें सेंटेंसेस थी, आपको ज़्यादा अच्छे से मैं समझाऊंगी। मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस। अब इसमें पोजेशन शो हो रही है
कि वो जो ड्रेस है मरियम जिस ड्रेस को पसंद करती है वो किसका है, वो मरियम का है। ये नहीं कि मरियम आयशा की ड्रेस को पसंद करती है, मरियम अपने ड्रेस को पसंद करती है, तो अपने न्यू ड्रेस को पसंद करती है, तो क्या लिखेंगे, मरियम लाइक्स, नो, इट्स है मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस। हर होता है किसी दूसरे के लिए, इसमें ये नहीं है कि मरियम अपने ड्रेस को पसंद कर रही है, ठीक है। मरियम किसको पसंद कर रही है, मरियम किसी और का ड्रेस है, उसकी फ्रेंड का ड्रेस हो सकता है, उसकी सिस्टर का ड्रेस हो सकता है, उसके ड्रेस को मरियम, उसके न्यू ड्रेस को मरियम पसंद कर रही है। तो इसमें पोजेशन किसकी शो हो रही है, यानी कि उसकी किसी फ्रेंड या जो भी है जिसकी भी ड्रेस है उसकी पोजेशन शो हो रही है कि मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस, मरियम उसके नए ड्रेस को पसंद करती है। शी इज़ माई मदर, अगर यहाँ पे आता ना शी इज़ माई मदर या ये मेरी अम्मी है, ठीक है। शी इज़ योर्स मदर, तो ये होता है ये तुम्हारी अम्मी है, लेकिन यहाँ पे माई मेरी, माई से मेरी, शी इज़ माई मदर ये मेरी अम्मी है, तो इसमें पोजीशन शो हो रही है कि ये उसकी अम्मी है। यू कैन हैव योर डिनर नाउ, तुम अभी अपना डिनर कर सकते हो या कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, योर जो है वो पोजेशन शो कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारा खाना, ठीक है। तो इसमें जो है ये पोजेशन है योर। उसके बाद नेक्स्ट है कुड यू ब्रिंग हिज टी, इसमें वो पूछे क्या तुम उसकी चाय ला सकते हो। हिज कोई लड़का है, हमने आपको बताया था मैंने पहले भी कि जो हर होता है वो लड़की के लिए यूज़ होता है और हिज जो होता है वो लड़के के लिए यूज़ होता है, हर गर्ल के लिए और हिज बॉय के लिए। तो इसमें ये वो कह रहे हैं कि तुम उस लड़के की चाय ला सकते हो, किसी लड़के की बात करें, तुम उसकी चाय ला सकते हो। हिज यहाँ पर पोजेशन उसकी, ठीक है। आर मील इज़ रेडी, हमारा खाना तैयार है, तो इसमें वो पोजेशन क्या करेंगे, हम लोगों का जो खाना है ना, हमारा खाना, किसी और का नहीं, हमारा खाना जो है वो तैयार है। तो यहाँ पर हर, माई, योर, हिज, और ये पोजेशन वर्ड्स हैं जो कि पोजेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई। कम टू द नेक्स्ट पेज। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर नोटबुक, उनने हमें ये वर्ड्स दिए हैं, इनको हमने यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने, माई, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, आर। माई, दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बस्ता है, या आप ये भी कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। दिस इज़ माई ड्रेस, ये मेरा ड्रेस है। दिस इज़ माई आंट, ये मेरी आंटी हैं, ठीक है। दिस इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आपकी पोजेशन जो कि या चीज़ आपकी है, ठीक है। हिज यानी चीज़ आपकी है, या ये जो पर्सन है ये आपसे, आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, इस तरह की चीज़, ठीक है। हिज है। ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस, उसने मुझे अपने घर बुलाया है या अपने घर आने की दावत दी है। ही इज़ ऑफ्रेड ऑफ हिज फादर, वो अपने अब्बू से डरता है, ठीक है। तो इसमें पोजेशन शो हो रही है हिज की, यानी कि वो अपने अब्बू से डरता है, उसने मुझे उसके घर बुलाया, ठीक है। तो वो अब किसी लड़के की बात करें कि उसका घर, उसके अब्बू, तो उसकी पोजेशन शो हो रही है, ठीक है। हर, शी वॉज बिजी विद हर निटिंग, इसमें ये भी कर सकते हैं शी वॉज बिजी विद हर होमवर्क, कि वो अपने होमवर्क, निटिंग होता है ये जो ऊन से हम चीज़ें नहीं बुनते, जैसे हमने स्वेटर बुन लिया, कैप बना ली, ग्लव्स दस्ताने बना लिए, तो ये होता है। तो इसमें आप ये वैसे ही एक वर्ड आपको निटिंग पता चल गया है, तो वैसे इजीली आप इसमें लिख सकते हैं शी वॉज बिजी विद हर होमवर्क, वो अपने होमवर्क के साथ मसरूफ़ थी, यानी वो अपना काम कर रही थी। और ये भी कर सकते हैं शी लाइक्स हर बुक, वो अपने किताब पसंद करती है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। योर होता है आपका, दिस इज़ योर पेंसिल, ये आपकी किताब है। दिस इज़ योर ड्रेस, ये आपका ड्रेस है। दिस इज़ योर बॉटल, ये आपकी बॉटल है। मतलब किसी की जो हमारे सामने बंदा हो या कोई और हो, तो उसकी हम पोजीशन शो करने के लिए, यानी कि उसके बारे में, उसकी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये कहेंगे, ठीक है। देयर, उनका, देयर प्लेइंग विद देयर फुटबॉल, वो अपने फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, वो यानी कि कोई और हैं, बाहर के हैं, वो अपने फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, तो उनकी पोजीशन शो करने के लिए हमने देयर वर्ड यूज़ किया, ठीक है। डन हो गया ये। अब हम आते हैं उसके बाद है रीड द गिवन सेंटेंसेस, प्रपोजिशन, पोजीशन वर्ड्स। अब प्रपोजिशंस क्या होते हैं, पोजीशन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि पोजीशन को शो करते हैं। पोजीशन मैंने आपको बताया था, जैसे कोई चीज़ टेबल के ऊपर है, कोई चीज़ टेबल के नीचे है,
कोई किसी चीज़ के सामने पड़ी है, ये सब कोई किसी चीज़ डब्बे के अंदर है, ये सारे पोजीशन वर्ड्स होते हैं, इनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो आपके अगर पेपर में आ जाए कि प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस बनाएं या लिखें, प्रेपोजिशन वर्ड्स लिखें, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशंस पोजीशन वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है। अगर पोजीशन वर्ड ना लिखा हुआ कि राइट द प्रेपोजिशन वर्ड्स, तो आपने परेशान नहीं होना। प्रेपोजिशन वर्ड्स पोजीशन वर्ड्स होते हैं, तो ये आपने याद रख लेना है कि पोजीशन वर्ड्स को प्रेपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। पोजीशन वर्ड्स आर यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ और प्लेस ऑफ नाउन्स। जो पोजीशन वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स की या जगह की पोजीशन को बताते हैं, यानी कौन सी जगह पे है, किस तरफ है, ऊपर है, नीचे, दाएं हैं, बाएं हैं, लेफ्ट राइट, ये सारे पोजीशन वर्ड्स होते हैं। जैसे रीड द गिवन सेंटेंसेस। देयर इज़ अ चेयर टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल। यहाँ पर एक चेयर है, कहाँ, मेज़ के बाएं जानिब एक चेयर है। टू द लेफ्ट, बाएं जानिब, यहाँ पर टू जो है वो पोजीशन वर्ड है, ठीक है। वी वॉच्ड द वैली फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। फ्रॉम से, फ्रॉम क्या प्रेपोजिशन के, हम वादी को कहाँ से देख रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर से, पहाड़ी की चोटी से, यानी टॉप से हम वादी को देख रहे हैं। कहाँ से, तो ये अब जगह बताइए कि हम वादी के ऊपर से यानी वादी के टॉप से फ्रॉम यहाँ से आ गया, वहाँ से हम वैली देख रहे हैं। तो फ्रॉम क्या प्रेपोजिशन वर्ड है। द बॉयज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अप क्या है, प्रपोजिशन वर्ड है। कैसे, कि जो लड़का है वो दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है। ये नहीं है कि लड़का दरख्त के नीचे जा रहा है। नीचे होता तो हम अंडर यूज़ करते, ऊपर है आप, तो ये ऊपर वाली प्रपोजिशन की मतलब वर्ड पोजीशन वर्ड है कि आप ऊपर को क्या कहते हैं, आप। तो ये प्रपोजिशन वर्ड पोजीशन वर्ड हो गया, प्रपोजिशन हो गया। ही लिव्स डाउन द हिल। वो वादी के नीचे, हिल होता है पहाड़ी, वो पहाड़ी के नीचे रहता है। लिव्स डाउन द हिल, ठीक है, डाउन नीचे। शैल वी सिट हेयर, हेयर यहाँ, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। शैल वी सिट हेयर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। वो जगह पूछ रहा है, पोजीशन बता रहा है कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो ये प्रोपोजिशन हो गया हेयर। आई वेंट देयर एंड वेटेड फॉर माई बस। मैं वहाँ गया एंड वेटेड फॉर माई बस, और मैंने अपनी बस का इंतज़ार किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देयर वहाँ गया था, उस जगह बता रहे कि उस जगह वहाँ गया था, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वर्ड हो गया। समझ आ गई पोजीशन वर्ड्स की। पोजीशन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस भी कहते हैं, ठीक है। गुड, कम टू द नेक्स्ट वन। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन पोजीशन वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपने सेंटेंस बनाने, जैसे आप, डाउन, हियर, देयर, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आप Ellie gets up at 6 every morning, या she put the books up on highest shelf, कि उसने किताबें ऊपर रखी, ठीक है। या आप कह सकते हैं she is climbing up the tree, वो दरख्त के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। डाउन, the children ran down the hill, जो बच्चे हैं वो पहाड़ी के नीचे की तरफ भाग रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं the cat is नहीं, ये भी आप कह सकते हैं कि अलीज हाउस या हिज हाउस इज़ डाउन द हिल, ठीक है, पहाड़ी के नीचे है, ठीक है। डाउन, हर हेयर माई हाउस इज़ ओनली अ माइल फ्रॉम हेयर, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है, ठीक है। यहाँ से, हेयर यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देयर द रिमोट इज़ ओवर देयर ऑन द काउच, वट इज़ ओवर देयर। लेकिन देयर का होता है वहाँ, वहाँ, तो इसमें यह वट इज़ ओवर देयर, वहाँ पर क्या है, या ये भी हम कह सकते हैं रिमोट वहाँ सोफे पर है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। ये सेंटेंसेस हैं बहुत ही इजी, आप अपनी मर्ज़ी से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, कौन से होते हैं आर्टिकल्स, आ, एन, द, ठीक है, ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। वी यूज़ आ बिफोर सिंगुलर नाउन्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। आ बाय आगल, मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉन्सोनेंट को कोई भी जो होता है ना, सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन हो या फिर सिंगुलर नाउन हो और उसकी दूसरी चीज़ क्या हो कि वो कॉन्सोनेंट हो, तो उसके पीछे हम आ लगाएंगे। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन के पीछे मतलब जो लेटर है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वॉल है, तो हम उसके साथ एन लगाएंगे, ठीक है। और जो दा होता है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे रिवर्स के नेम हो गए, कॉन्टिनेंट्स के नेम हो गए, उनके साथ हम दा यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आइए आपको। तो बच्चों
ये चीज़ क्या है, आपको मैंने बताया आ किसके साथ लगाते हैं, जो भी नाउन है ना उसका अगर फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है देन हम उसके साथ आ लगा लेंगे, ठीक है। सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर जो है, और कोई भी सिंगुलर नाउन है अगर उसका फर्स्ट लेटर वॉल है ना, वॉल लेटर्स कितने 5 AEIOU, उनमें से कोई भी लेटर है तो उसके पीछे हम एन लगा लेंगे। और दा किसके साथ यूज़ होता है, रिवर्स के साथ और कॉन्टिनेंट्स के साथ, ठीक है। अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंसेस बिलो, हमने उन्हें हमें सेंटेंसेस दिए, हमने देखना है कि किसके साथ कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, उसको हमने टिक कर लेना है। देयर इज़ डैश कैट अंडर माई चेयर, अब नाउन क्या, सिंगुलर नाउन है कैट, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ पीछे क्या आ जाएगा, आ, तो हम क्या लगाएंगे, देयर इज़ आ कैट अंडर माई चेयर। ही हैड डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे जो एग है उसका जो फर्स्ट, ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ई है, वॉल है, तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, एन। ही हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, यानी उसके पास नाश्ते के लिए एक अंडा है, अंडा था, हैड होता था। आई हैड डैश ग्लास ऑफ जूस इन द मॉर्निंग, अब देखिए इधर जो सिंगुलर नाउन है ग्लास, सिंगुलर नाउन है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है जी, फर्स्ट लेटर क्या है, जी, और ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसके पीछे हम आ लगा लेंगे। आई हैड आ ग्लास ऑफ जूस इन द मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह एक जूस का एक गिलास लिया था, ठीक है। आई पुट ऑन डैश स्वेटर टुडे, अब देखिए स्वेटर जो है सिंगुलर नाउन है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, ये वॉल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हम आ लगा लेंगे। आई पुट ऑन आ स्वेटर टुडे, मैंने आज क्या पहना था, स्वेटर पहना था, आई पुट ऑन अ स्वेटर टुडे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, राइटिंग, लर्निंग टू राइट, आ एन और दा की आपको समझ आ गई है बच्चा क्लियरली। अच्छा, तो अब लर्निंग टू राइट में है रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स, कि सबसे पहले ये डायलॉग्स दिए आपने इनको पढ़ना है, जैसे हेलो सैम व्हेन डिड यू कम बैक टू लाहौर, हाय जॉनी येस आई केम बैक यस्टरडे, विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज़, आई केम बाय ट्रेन। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हेलो सैम व्हेन डिड यू कम बैक टू लाहौर, कि वो पूछता है, कहता है हेलो सैम तुम लाहौर से कब वापस आए, तो हाय जॉनी, वो जॉनी को कहता है येस आई केम बैक यस्टरडे, हाँ मैं कल लाहौर से वापस आ गया था, ठीक है, समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट वो पूछता है कि विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज़, कि तुमने कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ की थी, यानी कि तुम किस पर आए थे, तो उसने कहा कि आई केम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन यानी रेलगाड़ी के ज़रिए आया था, ठीक है। थिंक एंड कम्प्लीट योर ऑन डायलॉग इन द गिवन स्पीच बबल्स, उन्होंने कहा कि स्पीच बबल्स आपको दी हुई, आपने अपने डायलॉग खुद कंप्लीट करने, सोचने और कंप्लीट करने। जैसे पहला है हाय उमर वेयर आर यू गोइंग, हाय उमर तुम कहाँ जा रहे हो, हेलो अली आई एम गोइंग टू कराची, हेलो अली मैं कराची जा रहा हूँ। विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज़, तुम कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, इसमें होगा विच ट्रांसपोर्ट यू आर गोइंग टू यूज़, डिड यू यूज़ नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे आपने लिखना यू आर गोइंग टू यूज़। आई एम गोइंग बाय एरोप्लेन, मैं जहाज़ के ज़रिए जाऊँगा, तो आपने इधर ये जो है ना विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज़, यहाँ पे ये डिड यू यूज़ होगा कि आपने कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ की थी, ठीक है, की है, ठीक है, तो आप इधर लिख लेना विच ट्रांसपोर्ट यू आर गोइंग टू यूज़, आप कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, तो इसमें है कि आई एम गोइंग टू यूज़ या आई एम गोइंग बाय एरोप्लेन, में जहाज़ से जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्रिएटिव राइटिंग, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन साइंस एंड राइट सम रोड सेफ्टी रूल्स इन योर नोटबुक, के ये हमें साइंस हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के, ठीक है, तो हमने रोड सेफ्टी रूल्स हैं, इनके इनके बारे में हमने रोड सेफ्टी रूल्स लिखने। सबसे पहले स्टॉप, पार्किंग वाला है, ये दो गाड़ियाँ हैं उन पे क्रॉस है, और ये ट्रश वाला है, ठीक है। हम देखते हैं कि फ़र्स्ट पर क्या है, फर्स्ट है स्टॉप वाला, इसका होता है स्टॉप एंड गिव अ वे, स्टॉप साइन इज़ रेड विद वाइट लेटर, स्टॉप साइन जो होता है ना वो रेड कलर का होता है, उस पर वाइट लेटर्स लिखते हैं, वाइट से स्टॉप लिखा हुआ होता है, और ये होता है कि स्टॉप रुकें और गिव अ वे जगह दें, ठीक है। नेक्स्ट है
पी होता है उस पर क्रॉस बना होता है नो पार्किंग, यानी यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पार्किंग होता है यानी गाड़ियों को नहीं रोकना, ये जगह गाड़ियों के रोकने की नहीं है। नेक्स्ट है 2 गाड़ियाँ बनी हुई हैं उन पर क्रॉस है, बिल्कुल इक्वल में है, तो ये नो ओवरटेकिंग, यानी आपने ओवरटेक नहीं करना, अपनी लाइन में जाना है, यानी आगे है गाड़ी तो उसको क्रॉस करके आपने आगे होने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट ये एक बंदा बना हुआ और वो कुछ चीज़ें फेंक रहा है, उस पर क्रॉस है। डू नॉट थ्रो थ्रश, मतलब कि रोड पर गंदगी, मतलब यानी कागज़ वगैरह गंद मत फेंके, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। नेट, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ, पहले मैं वो आपको सुनाऊंगी, देन हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो स्टोरी है द लाइन इन द काउज, गाय यानी बैल और उनकी गाउस गाय को कहते हैं, ठीक है। बुल होता तो होता बैल या ऑक्स होता था। शेर और गाय के दरमियान, मतलब 2 गाय थी काफ़ी सारे और शेर, उनकी एक स्टोरी है। Once upon a time there lived 4 cows in the forest. Every day they used to graze together in particular spot. They were all friends. One day a lion saw the cows grazing together. The lion wanted to eat them, so he went to catch them. When the cows saw the lion, all of them fought with him. The lion had to run away. A few days passed and the cow quarreled between themselves and started grazing separately. One by one the lion is killed all of them. Moral of the story, unity is strength. तो अब इसमें बच्चों क्या बता रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर, कि एक दफ़ा का जिक्र है, देयर लेफ्ट 4 काउस इन द फॉरेस्ट, के एक जंगल में 4 गाय रहती थी। एवरी डे दे यूज टू ग्रेस टुगेदर इन अ पर्टिकुलर स्पॉट, हर रोज़ वो एक खास जगह पर चरने जाती थी, यानी घास चरने जाती थी, घास खाने जाती थी। ग्रेस होता है चरना, घास चरना। They were all friends, वो सब दोस्त थी। One day a lion saw the cows grazing together, एक दिन एक शेर ने उन गायों को चरते हुए देखा। The lion wanted to eat them, so he went to catch them. तो शेर उनको खाना चाहता था और वो वहाँ पर गया उनके पास। When the cows saw the lion, अब जब गाय ने शेर को देखा, ऑल ऑफ देम फॉट विद हिम, वो सब उसके साथ मिलकर उनने लड़ाई की। इन द लाइन हैड टू रन अवे, और जो शेर था वो इतनी ज़्यादा जो गायें थी उनका मुकाबला नहीं कर सका और वहाँ से वो भाग गया। अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन गुजरे, एंड द काउ क्वार्रल्ड बिटवीन देमसेल्फ, तो जो गायें थी वो आपस में लड़ गई और अलग अलग हो गई। एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली, और वो अलग अलग से चरने जाने लगी, ठीक है, घास खाने लगी। वन बाय वन द लाइन किल्ड ऑल ऑफ देम, जब शेर ने उनको देखा कि ये तो अब अलग अलग होगी, एक हो गई, तो फिर शेर चाहता था, और जो एक गाय थी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी शेर का, क्योंकि शेर ताकतवर था। तो उसने क्या किया, एक एक कर को खा लिया। तो इसका जो मॉरल है, जो सबक मिलता है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, जो एक दूसरे से मिलकर रहना, ये जो है इत्तेहाद क्या है, एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, एक ताकत होती है। तो आप इसमें बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप लोगों ने एक दूसरे से लड़ना नहीं है। अगर आप लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो जो बाहर के लोग हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तीसरे लोग। तो हमेशा मिलजुल कर रहना है, लड़ना नहीं है। अगर आपस में लड़ेंगे तो जो तीसरा बंदा होगा वो इस चीज़ से नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। देखें, अब वो गाय मिलजुल के रहती थी, खाती थी सब कुछ, तो अब शेर बहुत ताकतवर होता है लेकिन वो इतनी ज़्यादा गाय का मुकाबला नहीं कर सका, तो वो बच गई। और वो आराम से, जो ही वो लोग उन्होंने आपस में लड़ाई की और वो अलग अलग हुई, तो क्या हुआ, शेर ने उनको एक एक करके खा लिया। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो स्टोरी आपको आई होप से अच्छी लगी होगी। चलें, एक और फन एक्टिविटी मैं आपके लिए ले आई हूँ, वो भी देख लें, टंग ट्विस्टर, ठीक है। तो जो टंग ट्विस्टर है वो है 6 स्लिपरी स्नेल्स स्लाइड स्लोली सीवर्ड। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, देन आप फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है। 6 स्लिपरी स्नेल्स स्लाइड स्लोली सीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो सी वर्ड है ये समंदर की तरफ होता है, स्लोली यानी आहिस्ता स्लिड, यूँ स्लाइड सी लेते हैं। जो स्लिपरी स्नेल्स, ये इनको कहते हैं, ये स्नेल्स होती हैं, काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है। 6 यानी 6। तो ये टंग ट्विस्टर बहुत ही मज़े का, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और देखना ये एक
फ्लुएंसी के लिए होती हैं, ये फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं टंग ट्विस्टर की। तो आई होप सो आप अपने फ्रेंड से भी करवानी है, खुद भी करनी है, अपनी सिबलिंग से भी करवानी है, ठीक है। और देखना है कौन ज़्यादा अच्छे से करेगा। 6 स्लिपरी स्नेल्स स्लाइड स्लोली सीवर्ड, ठीक है, डन। अब मैं आपके लिए एक और ट्रांसपोर्टेशंस का हमने पढ़ा है अभी कि ट्रांसपोर्टेशंस कौन कौन सी टाइप की होती हैं। तो मैं आपके लिए बहुत सारी पिक्चर्स लेके आई हूँ जिसमें मैंने आपको उनके नेम्स भी बताऊँगी और आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट आपको बताया था जो चीज़ों के लिए और लोगों को इधर उधर सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं जो, तो उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे सबसे पहले बाईसाइकिल, तो बच्चों आप भी बाईसाइकिल चलाते होंगे, बड़े लोग भी चलाते होंगे, उनके पास बड़ी साइकिल्स होती हैं जो जिसको वो चला के जाते हैं, तो ये भी ट्रांसपोर्ट का वो है, ठीक है। वैन, वीएन वैन, जिस पे हम सफ़र करते हैं। सबवे, उसके बाद सबवे ये हम उसमें होता है मोस्टली समुंदर में जो बहरी जहाज़ होते हैं ना, काइंड ऑफ शिप्स और सबवेज ये वो होती हैं। रोइंग बोट्स, वो जो लकड़ी की कश्तियाँ होती हैं जो रस्सी लगा के हम साइड पे लगाते हैं। अक्सर आप कहीं घूमने जाते होंगे तो वहाँ पर होती होंगी झील वगैरह में, वो आपको उस पर बिठाते होंगे, तो ये वो होती हैं रोइंग बोट्स, ठीक है। सीमेंट मिक्सचर, ये एक आपने देखा होगा कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, एक गोल सा घूम रहा होता है अक्सर, तो उसके अंदर जो मिक्स सीमेंट डाल के ना जो मिक्सचर सा बनाते हैं उसको कहते हैं, ये सीमेंट मिक्सचर होता है। स्कूटर, स्कूटर होता है, स्कूटी भी होती है इसमें और स्कूटर भी होता है। टैक्सी, ठीक है। कैरेज, ये जो घोड़े के पीछे कैरेज सा लगा होता है जिसमें हम ले जाते हैं चीज़ें, और पहले पुराने ज़माने में तो बहुत इस्तेमाल होता था, अब इसका इस्तेमाल कम हो गया, ये वो है। पुलिस कार, ये पुलिस की जो गाड़ी होती है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल हो गया। अब देखें इसमें कितनी टाइप्स आ गई, बाईसाइकिल होगी, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल, ठीक है। हेलीकॉप्टर, ये जो हेलीकॉप्टर होता है आप अक्सर देखते हैं। डंप ट्रक, डंप ट्रक इसमें चीज़ें हैवी जो होते हैं वो लेके जाते हैं। एरियल ट्रैमवे, एरियल ट्रैमवे हवा में होता है, ठीक है। फायर इंजन, इसको फायर ब्रिगेड भी कहते हैं, जो कि जब कहीं आग लग जाए तो उसके लिए ये गाड़ी होती है जिसमें पानी होता है और हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एयरप्लेन, ऑफ कोर्स आपको पता है, एयरप्लेन, एरोप्लेन, जहाज़, हवाई जहाज़ को कहते हैं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जब कोई बीमार हो जाता है, मरीज़ होता है तो उसको हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो ये एम्बुलेंस आ गया, ठीक है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर है जो ट्रक होता है, यानी ट्रैक्टर जिसके ज़रिए हम खुदाई करवाते हैं, ये सारा कुछ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रेन, ट्रेन की जो बहुत हैवी चीज़ें होती हैं ना उनको लिफ्ट अप करता है, उनको ऊपर उठाता है। आपने देखा होगा कहीं कि कुछ बहुत ही भारी कोई चीज़ हो तो वहाँ पे क्रेन आती है और उन चीज़ों को ले जाती है, ठीक है। बलून, ये आपने देखे होगे बलून सा होता है, इसके इधर एक इस तरह काइंड ऑफ स्विंग टाइप्स आप कहते हैं, एक जगह सी बनी होती है, उस पर अक्सर लोग उसमें बैठ के ना ये हम क्या करते हैं, मतलब हवा में थोड़ी सा विज़िट सैर करते हैं, तो उसके लिए ये एक फ़न एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। बस, जो बड़ी सी बस होती है। ट्रेन, रेलगाड़ी ऑफ कोर्स आपने देखी होगी, वो होती है। फॉर्कलिफ्ट, अच्छा ये फॉर्कलिफ्ट जो होता है ना, ये एक काइंड ऑफ बहुत बड़ी मशीन सी होती है। ये पता हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो वेयर हाउसेस में, या आपके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत बड़े बड़े मशीनरी होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो एक सिर्फ आदमी नहीं उठा सकते, तो उसके लिए हम फॉर्कलिफ्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। बोट, कश्ती होती है। कार, कार, ठीक है, गाड़ी, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन थी, बहुत ही मज़े की थी। तो बच्चों इनके नेम आई होप सो आपने देख लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और ये मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि आपके टॉपिक में था, लेक्चर में था, ठीक है। तो लेक्चर हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। और लेक्चर का नेम था अटेंशन, और इसमें सबसे पहले हमने ये डूज़ और डोंट्स देखे थे और खुद से भी बताए थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद आप लोगों ने ये अटेंशन वाला टॉपिक करना। अच्छा, आप लोगों का क्या काम है, आपने क्या करना है, आपने डिक्टेशन करनी है। कैसे, अब इस जो अटेंशन वाला टॉपिक है ना, इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ना, जितने भी, जैसे कि ये हो गया लेट, LAT लेट, ये आपने लिखने हैं, डिक्टेशन यानी आपने ये वर्ड्स लिखने हैं विद स्पेलिंग और याद भी करने हैं। ट्रैफिक जैम, अवॉइड, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फॉलो, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स, उसके बाद हो गया कंट्रोल, कलर्स, ये सारे आप लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट, जिसको जो वर्ड मुश्किल लग रहा है वो उसने लिख के लाने, तो कल मैं आपके ये काम चेक करूँगी, आपका होमवर्क हो गया। वैसे मैं आपको खुद भी बता देती हूँ, जैसे इसमें आ गया रेडी, उसके बाद टर्न्स, अच्छा ये टर्न वर्ड था यहाँ पर,
इग्नोर, गेटिंग, उसके बाद नेक्स्ट था ट्रैवल, फॉलो, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, गुड्स, ये ट्रांसपोर्ट के जो नेम्स है जैसे कार्स, बसेस, रिक्शास, मोटर बाइक्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन, इन सब के आपने नेम्स याद करने हैं। एंड इंफॉर्मेशन, तो ये सारे वर्ड्स जो मुश्किल वर्ड्स हैं ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आपने लिख के भी लाने और इनके स्पेलिंग भी याद करने। तो ये डिक्टेशन मैं आपसे करवा सकती हूँ, काइंड ऑफ मैं आपको वर्ड्स बोलूँगी कोई भी, तो आपने वो लिखना होगा, उसके स्पेलिंग, उसके लिए आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करनी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या कल का काम है, ओके। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, डन।